हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, अभी है क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस मैम, स्टार्ट कर दें। ओके। ओके, सो प्लीज कोई कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों को? यस मैम। ओके। ओके, सो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है टारगेट सम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसके डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। मतलब कि हमारे पास एक नम्स नेम की अरे गिवन होगी जिसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, लाइक 1 2 3 4, एंड एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी जो कि अगेन कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। You want to build an expression out of the nums by adding one of the symbols plus and minus before each integer and the nums, and then concatenate all the integers। मतलब हमने क्या करना है कि हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है जो हमारे पास अरे गिवन होगी, उसमें से अरे के हर एलिमेंट को ना या तो प्लस साइन असाइन करना है या नेगेटिव साइन असाइन करना है। देन हमारे पास प्लस माइनस साइन असाइन करके जो भी हमारे पास आएगा, हम नम्स अरे के जो इंटीजर्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें ना, तो हमें क्या गिवन है, एक नम्स अरे गिवन है जिसमें वैल्यू है 1 और 2। हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इसको प्लस साइन असाइन कर सकते हैं या नेगेटिव साइन असाइन कर सकते हैं। देन हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास एक ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर मैं इसको राइट करूँ तो हमारे पास अरे है 2, अरे में 2 है एंड 1 है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को प्लस साइन देते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है ना, हमें यहाँ पर बताया गया है कि हम हर इंटीजर को या तो प्लस साइन दे सकते हैं या नेगेटिव साइन दे सकते हैं। अगर हम इसको प्लस साइन देते हैं, बीच में कॉमा सेपरेट करके इसको नेगेटिव साइन देते हैं और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करते हैं, +2, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो गई। इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं सेकंड के साथ, तो +2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया ना। यहाँ तक समझ आई आप इसमें लोग को? इसमें हम फिर सेम भी रख सकते हैं ना, मतलब अगर +2 और +1 करते हैं हम। जी जी, वो तो हमने सब पॉसिबल एक्सप्रेशन बनाने हैं ना, जरूरी नहीं है कि बस यही एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये जो 2 और 1 है, तो इसमें मतलब हमारे 4 बन सकते हैं ना, कि हम +2 जी जी, +1 तो कर हम लें, आगे करते हैं। -2 अगर -1। यस, अभी हमने ना, हमारे पास चॉइस है, या तो हम प्लस दे सकते हैं किसी भी इंटीजर को या माइनस दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्लस दिया है फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को माइनस दिया है। अब हमारे पास ये भी चॉइस है कि हम फर्स्ट वाले को माइनस साइन दे सकते हैं इस तरह, और सेकंड वाले को माइनस प्लस। प्लस। यस, तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को नेगेटिव दें और सेकंड वाले को भी नेगेटिव दें, तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं। तो हमारे पास तो एक अब टोटल एक्सप्रेशन, 4 बन जाएंगे ना इसमें, यस, टोटल नंबर एक ऑफ पॉसिबल एक्सप्रेशन और भी बन एक्सप्रेशन है। जाएगा, +2 एंड +1। तो आइडिया क्या है कि हमने हर इंटीजर को या तो प्लस साइन देना है या नेगेटिव साइन देना है। यहाँ तक समझ आ गई कि हमने एक्सप्रेशंस कैसे बनाने हैं? यस मैम। ओके।
सो नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, तो रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट यू कैन बिल्ड विच इवेल्युएट्स टू टारगेट। अभी हमारे पास ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस बन रहे थे इस अरे में से। अगर हम इनको इवेल्युएट करें ना, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, +2 - 1। प्लस माइनस माइनस, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्योंकि 2 बड़ा है तो इसके साथ -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो -3। ये हर एक्सप्रेशन का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। प्लस प्लस 2 हो जाएगा, रिजल्ट तो हम यहाँ पर हमने 4 आ रिजल्ट भी जाएगा। कैलकुलेट करना है या फिर सिर्फ एक्सप्रेशंस बनाने हैं? इसमें तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है ना कि सिर्फ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस बताने हैं, यस, रिजल्ट तो हमने रिटर्न द कैलकुलेट नहीं नंबर, करना। return the number of different expressions that you can build which evaluates to target। ओके which ओके evaluates ओके to target means कि हमने इसका रिजल्ट निकालना है, फिर हम इस ओके। रिजल्ट को मैच करेंगे टारगेट से, और देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है ना वो टारगेट की इक्वल आ रहा है। तो हम ये काउंट ओके कर ठीक सकते हैं कि ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। इसका रिजल्ट अगर हम यहाँ पर टारगेट अपना 1 रखते हैं ना, इस सारे में से टारगेट 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन बनेगा। ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका आंसर -1 आ रहा है, टारगेट की इक्वल नहीं आ रहा। ये भी वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो हमने जस्ट ये वैलिड एक्सप्रेशन काउंट करके इसको एज आउटपुट रिटर्न करना है। सही है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो प्लीज पूछ लें। मैं एग्जांपल 1 भी जरा समझा दी हुई है। ओके। ओके, सो पहले हम प्रॉब्लम 2 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी जो इनपुट है ना ये स्मॉल है। तो फिर हम प्रॉब्लम 1 की तरफ आएंगे अपनी। ओके, सो प्रॉब्लम 2 हमारे पास क्या है, हमें एक नम्स अरे गिवन है जिसमें एक वैल्यू है 1, एंड हमें टारगेट गिवन है 1 का। हमने पॉसिबल एक्सप्रेशंस रिटर्न करने हैं जिसका जो आंसर है ना वो टारगेट की इक्वल इक्वल आएगा। हमारे पास अरे क्या है, 1। अरे की वैल्यू 1 है एंड टारगेट हमें गिवन है 1। तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिवाइज करें ना, तो हमारे पास चॉइस थी यहाँ पे, या तो हम हर इंटीजर को या तो प्लस साइन दे सकते हैं या नेगेटिव साइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे, इसको या तो हम प्लस साइन दे सकते हैं या नेगेटिव साइन दे सकते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि इस एलिमेंट पे हम ऐसा क्या, कौन सा नंबर प्लस या माइनस करें जिससे हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये एक बार हमें इस तरह से प्लस में रिटर्न हो जाए और एक बार नेगेटिव में रिटर्न हो जाए। कोई बताएगा? इसमें तो जीरो मैं समझ करेंगे सकता हूँ हम। ना कि जैसे ये 1 है यस, तो या तो हम इसके स्टार्ट पे +1 लगा दें या इसके यस, स्टार्ट में ऐसा हम ही है। नेगेटिव लगा दें। तो इसमें फिर ये यस, वाला सही होगा, अगर तो एक कॉम्बिनेशन हमें अगर मिलेगा। अगर 0 + 1 कर लें और 0 - 1 कर लें, तो हमारे पास यहाँ से 1 रिटर्न होगा और यहाँ से -1। मतलब कि हम हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको एक बार हमने प्लस में कर लिया, एक बार नेगेटिव में कर लिया। हम्म, तो इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पर लेते हैं 0। 0 इंडेक्स पे हमने क्या करना है, 0 को +1 करना है। 0 में फर्स्ट इंडेक्स की जो नंबर वैल्यू है ना उसको प्लस करना है। देन 0 इंडेक्स की वैल्यू को माइनस करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर हमारे पास आगे भी कोई वैल्यू होती तो हम क्या करते, पहले 0 इंडेक्स था, फिर इंडेक्स 1 मूव करते, और 0 + 1 करके हमारे पास रिजल्ट क्या आता, 1। और यहाँ पर भी हम 1 मूव करते और इसको माइनस करके हमारे पास रिजल्ट क्या आता, -1। देन हम जो 1 इंडेक्स की वैल्यू होती ना उसको एक बार प्लस कर लेते, एक बार माइनस कर लेते। तो ये हमारा इस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा लूप जो है वो चलता रहता जब तक हम अपने लास्ट इंडेक्स पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ही एक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना है, क्योंकि मैम हमारे एक पास दफा आगे। एक दफा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाइएगा। जी,
sorry, you are given an array nums and an integer target. ठीक है, you want to build an expression out of nums by adding one of the symbols plus and minus before each integer in nums and then concatenate all the integers. For example, if num 201, you can add a plus before 2 and minus before 1, concatenate them to build the expression plus 2 minus 1. Return the number of different expressions that you can build which evaluate the target. सर फिर से एक्सप्लेन करूँ प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को? अच्छा, हमने यहाँ पे एक्चुअली में जो मुझे समझ आई है, फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप। अच्छा, हमने जी। क्या करना है कि हमने वो एक्सप्रेशन बिल्ड करने हैं जिनका आंसर जो है हमारे पास 3 आना चाहिए, राइट। सो वो देखने हैं हम्म कि हमने वो कितने हैं हमारे पास, ऐसे ही है ना। कितने कॉम्बिनेशंस का एक्सप्रेशंस आंसर टारगेट के एक्सप्रेशंस इक्वल हम आता है? पॉसिबल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, लेकिन हमने जो रिटर्न करना है ना, वो उसको इवेलुएट करके करना है कि कितना जो है आंसर कितने एक्सप्रेशंस का टारगेट के इक्वल आ रहा है। हमने सिर्फ एक्सप्रेशंस वो नहीं बनाने जिनका आंसर हमारे पास टारगेट के इक्वल आता है, बल्कि एक्सप्रेशंस हमने जितने पॉसिबल हो सकते हैं इस अरे में से उतने बनाने हैं। Turn the number of different expressions that you can build which evaluate the target. वही ना, मतलब एक्चुअल में हमने सारे पॉसिबल एक्सप्रेशन देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करके जो टारगेट है वो 3 आ रहा होगा, राइट। और फिर नंबर ऑफ जी। एक्सप्रेशन रिटर्न कर देने हैं। जिस तरह 4 में से 2 एक्सप्रेशन जिनका आंसर 3 आ रहा हो तो 2 रिटर्न कर देंगे। ओके, सही है। मतलब अब 1 मिनट उधर करिए, एक मिनट करिएगा बस। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे ना हमारे पास ये वाला है। अच्छा, इसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन भी होगा ना, 1 - 1 - 1 - 1 जी बिल्कुल। -1 हम्म ऐसा भी। और इस तरह, ठीक है। मतलब इस तरह करके हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा, राइट। जी हर बिल्कुल। तो पॉसिबल मतलब कॉम्बिनेशन को चेक करना है। ठीक है, तो एंड पे आगे हमने इन सब में से चेक वो करना है जो 3 के इक्वल होगा। अब एक मिनट, यस। जस्ट एक मिनट, आई एम जस्ट क्लियरिंग लिटिल प्रॉब्लम सो दैट वी कैन फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास पहली दफा जिस तरह उन्होंने ये बताया, एक ये कॉम्बिनेशन है, ये कुछ 5 कॉम्बिनेशन है जिन जो हमें आंसर दे रहे हैं, राइट। तो इसके हम्म अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, हम्म लेकिन उनका जो टारगेट है वो 3 नहीं होगा, राइट। जी बिल्कुल। ओके, सही है। अच्छा, तो मैम अगर मैं यहाँ पे ना, मैंने पहले इस प्रॉब्लम को आई थिंक नहीं किया हुआ, तो मेरे माइंड में एक सोल्यूशन आ बिल्कुल। रहा है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं मे भी। यस प्लीज। ओके, अब व्हाट वी कैन डू हेयर, लेट्स सपोज, फिर आप ना मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हुआ यहाँ पे। ओके। 1 - 1 - 1 - 1 और 1। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हमने पता क्या करना है कि इनपुट के अंदर एक समझ लो कि हमारे पास ना एक एरे है, ठीक है। जी। अब हमारे पास एक लेट्स सपोज एक मेथड है जी, डेफ और EXP के नाम से, ठीक है, ऐसे करके। और इसमें से हमने क्या करना है, 2 इनपुट देनी है। एक तो हम देंगे, इंडेक्स दे देंगे, ठीक है। यस। और EXP में एक इंडेक्स देंगे। अब मुझे कैसे पता इंडेक्स, एक पहली बात यह है कि पहली दफा ये 0 वाला इंडेक्स होगा, फिर दूसरी दफा 1, फिर 3, फिर 1, मतलब एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 4। हम्म और यहाँ पे ना एक और चीज लगेगी, वो क्या लगेगी कि हम यहाँ पे ना ऐसा करेंगे, आई थिंक। अच्छा, एक तो इसकी जरूरत है हमें। अच्छा, सही है। हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, एक आई थिंक EXP, यस, EXP लेट्स वो ले लेते हैं जी हम, एक्सप्रेशन। हम इसमें 0 देते हैं, और फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी 0 दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आया। अच्छा, अब आइडिया क्या है कि जैसे ही
यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगी, हमने ये देखना है। अगर ये वाला जो ऑप्शन है, अगर जो हमारा इंडेक्स है, अगर वो लेट्स सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट है ना, अगर वो 4 से इंडेक्स बड़ा है, तो तब हमारा जो कह सकते हैं कि रिकरियन वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आइडिया क्या है यहाँ पे आप इस प्लेस के ऊपर देखें। 1 1 1 1 1। अच्छा, पहली दफा हमने एलिमेंट गेट किया, यहाँ पे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। यहाँ तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, हम्म, यहाँ इसको प्लस कर सकते हैं। अगर लेट्स -1 किया ना, तो जो हमारा EXP है ना, इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा ना, वो -1 होगा एट दिस प्लेस। यहाँ पे जी ये बिल्कुल। 1 होगा, राइट। तो ये हम्म, आ गया सिनेरियो हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ पे इनमें से एक एक वैल्यू ऐड कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला आ गया, राइट। ऐसे करके कुछ होगा। तो उसके बाद यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो एंड उसके बाद -1 +1 -1 +1 -1 +1। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि हम मैम ना, जैसे ही रिकरियन के अंदर आएंगे ना, इस प्लेस के ऊपर जी यहाँ पे हमने देखना है इफ जो आई है हमारा इंडेक्स, अगर तो ग्रेटर देन है इससे ये जो नम्स डॉट लेंथ के नहीं, नम्स जो अगर ग्रेटर देन इक्वल और रखेंगे। इक्वल है डॉट लेंथ, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अच्छा, रिटर्न की बजाय ना हम यहाँ पे आगे ना चेक करेंगे एक्चुअली में EXP के अंदर जो यस। वैल्यू है ना, अगर तो वो टारगेट इक्वल है, तो वो वाली वैल्यू हमने, जो हमारा एक आंसर का एरे होगा ना, उसके अंदर हमने मतलब एक काउंट होगा, ठीक है, उसको हमने क्या करना जी है, बिल्कुल। इंक्रीमेंट कर देना है। अच्छा, अगर तो लेट्स सपोज ये कंडीशन होती है फॉल्स, नीचे आते हैं हम। अच्छा, अब उसके बाद आइडिया क्या है यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब इसमें यहाँ पे हम ये लगेगी करते एक हैं, लूप। जी जी। इसमें हम बेस कंडीशन को, आपने सोल्यूशन तो अच्छा बताया, अगर हम इसमें बेस कंडीशन को उस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम आखिरी इंडेक्स से शुरू कर दें, और फिर कंडीशन ये रख लें कि डिक्रीमेंट करते रहे हर पॉइंट पे, और अगर इंडेक्स बिलफर्स मतलब नेगेटिव में आ जाती है तो फिर रोक दें। तो वो काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। बात तो होगी ना, मेरी बात सुने ना। अब हम्म लेट्स 10 दफा आपने काम करना है, लूप को 0 से 10 तक चला दे, 10 से 0 तक चला दे, बात तो एक ही है ना। हम्म 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 ये वही सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आइडिया क्या है, आप देखो ना कि मुझे ना प्रॉब्लम पहले नहीं थी समझ आई। जब मैंने पहले देखा एक मिनट, तो मुझे समझ नहीं आई। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब मुझे समझ आई, हम्म तो फिर मेरे माइंड में सोल्यूशन आया। मैंने कहा चलो मैं ना शेयर करता हूँ, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा। हम्म अच्छा, अब देखो कि ये एक एरे है, हमने इसको ट्रेवर्स करना है। हर पॉइंट के ऊपर हम दो पॉसिबल चीजें चाह रहे हैं, यहाँ -1 कर रहे हैं या +1 कर रहे हैं, राइट। हम्म हम्म ओके, अब आइडिया क्या है, हम लूप चलाएंगे। पहली दफा इस एलिमेंट को पकड़ा हमने, राइट। तो हमने क्या किया, -1 यहाँ पे कर दिया पहले EXP के अंदर, ठीक है। देन हमने क्या किया कि इंडेक्स 2 करके ना जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया, राइट। तो वो कंट्रोल हम्म ऊपर चला गया। फिर उसके नीचे हमने क्या करना है कि जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होके वापस आएगा ना, इसको हमने बैक ट्रैक भी करना है। यहाँ पे -1 ऐड करना था, यहाँ पे वो -1 मतलब निकालना भी है। जो लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट वैल्यू हमने वहां पे ऐड की है, वो यहाँ से निकालनी भी है। वो निकालेंगे तो ये मतलब बैक ट्रैक हो रहा होगा। मतलब जब रिकर्जन एंड पे पहुंचेगी तो वो पिछले वाले फंक्शंस का हम सम करते रहेंगे, जो उनके जो कॉम्बिनेशंस बने उनको आपस में सम करते रहेंगे। अच्छा, अब पता है क्या सीन है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ना एक, मैं यहाँ पे ना इसको 1 मिनट क्लियर करता हूँ। अच्छा, ऐसे होगा कि फॉर फॉर एन इन
नम्स, ठीक है। पहली दफा जो एलिमेंट आएगा इसके ऊपर दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, EXP, पहली दफा हम क्या करते हैं जी, चलो पहली दफा हम -1 कर लेते हैं। EXP -1, राइट। हम क्या करेंगे, EXP -1 और EXP, उसके बाद हमने यहाँ पे वो कॉल कर देना अपना ये जो ये वाला मेथड बनाया है हमने, ठीक है। तो इसमें हमने, ठीक है, ये वाला हमने कॉल कर दिया। आई थिंक इसके अंदर ना हमने EXP भी पास करना है, ऊपर से ना एक इंडेक्स पास करेंगे, EXP पास करेंगे, ताकि वो हर हम्म। कॉल के ऊपर हमें उसकी जी वैल्यू बिल्कुल। मिले, राइट। और कॉम्बिनेशंस बनाता रहे। जी, क्योंकि और ये आई आ गया और यहाँ पे EXP आएगा। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसके नीचे आना है ना, तो इसको बैक ट्रैक करना है इसकी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, EXP +1, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड की थी इसको हमने यहाँ पे ना, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की थी ना, इसको हमने रिमूव भी करना है। उसके बाद अब अभी हमने ये वाला काम किया है, अब ये +1 वाला भी करना है। अब ये +1 वाला करेंगे EXP में, मतलब EXP, एक्चुअली में ये जो 1 में कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में मैं नम कर रहा हूँ, क्योंकि लूप के अंदर ये जो n वैल्यू है ना, ये कर रहा हूँ। अब EXP +n, राइट। फिर ये वाला फंक्शन हमने चला दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको बैक ट्रैक कर दिया। तो ऐसे करके अगर मेरा ख्याल है कि इसको चलाएं तो शायद ये सोल्व हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं आप लोग। ये जरा काइंडली ये इस वाली एग्जांपल थोड़ा ट्राई रन कर दें, क्योंकि ये तो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इस पे कंपैरेटिवली सिंपल होना चाहिए। ये 2 और 1 वाली में इसमें 4 केसेस बनते हैं ना, इसमें हम कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। किसके अंदर जिस मतलब बात कर रहे हैं आप, जो मतलब मैंने जैसे ये एग्जांपल नहीं, ये वाली ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसमें 4 केसेस बनते हैं ना, तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि टारगेट 1 है, तो उस तरह फिर कोड को जरा ट्राई रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आप अमेरिकन अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, अच्छा सही है, वो जो सेकंड वाली एग्जांपल उसकी बात कर रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, वो एक्शन आप वो खोलें स्क्रीन जरा दिखाता हूँ। सेकंड वाली जो हमारे एग्जांपल पास नहीं, ये ये एक प्रॉब्लम में एग्जांपल ये वाली गिवन है, लाइन ये है, वाली प्रॉब्लम। अच्छा ये वाली जिसमें 2 और 1 है, क्योंकि इसमें 4 ही केसेस बनते हैं ना, तो हम जरा आसानी से देख अच्छा, सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम्म। पता क्या सीन है, अब ये 2 और 1 है जी। ये जरा पहले वाला क्लियर कर दें ताकि वो मिक्स ना हो। अच्छा, ये वाला क्लियर कर दूं यहाँ से। ये जो तो एनोटेट किया पहले। ठीक है, ठीक। ओके। हम्म। अच्छा, मैं जिस चलो। प्रॉब्लम को बता रहा हूँ उसके बाद अलीजा हम्म। बताएगी आपको। हम्म। अच्छा, अब इसकी बात कर रहे थे ना, 2 और 1 की। हम्म। अच्छा, अब ये 2 और 1 है, हम यहाँ पे मतलब हम व्हाट वी आर डूइंग, पहली दफा हम्म। हमने 2 को लिया, इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला +2 टू, और -2। हाँ +2 हो गया, और ये -2 है, -2। -2। अच्छा, अब ठीक है। उसके बाद हमने जब अगले इंडेक्स के ऊपर आना है ना, इस प्लेस के ऊपर, हम्म। ये वाला जो इंडेक्स है। अच्छा, अब ये जो 1 है ना, हम्म। ये हमने क्या करना है कि यहाँ पे 1 और माइनस ऐड करना है, एक्चुअली में ना 1 प्लस करना है यहाँ पे, हम्म। और ये और माइनस माइनस भी वन करना है। ऐसे करना है, राइट। सो अब हम्म। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक 1 यहाँ पे भी करेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। देखें, इन दोनों को आप करें अगर, आंसर आया 3, यहाँ पे कितना आया, 1। 1, और इस प्लेस के ऊपर 1, माइनस। और -3। अब हमारा डिजायर्ड आंसर क्या था यहाँ पे, डिजायर्ड आंसर हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, 1 कर लें, चलो अज्यूम। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे उसने बताया होगा, लेट्स अगर 1 है तो फिर हमारा जो काउंट होगा वो सिंपल 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो प्रॉब्लम चलेगी। बाकी अलीजा हम्म की जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं पहले, तो उसके ऊपर अच्छा अपना ये जो फीडबैक देते हैं। जी जी। अच्छा ये जो आपने बताया ना, इसमें मुझे जो समझ आई वो ये है कि जिस तरह हमारा एन ये था, जो बेस केस था कि जब लेंथ के इक्वल आ जाए, तो जब एन पे हम्म। आ जाए तो वो बैक ट्रैक करके जो पिछले वाले का कॉम्बिनेशन है उसके साथ ऐड कर देगा। मतलब बिल्कुल यहाँ वन बिल्कुल है। ऐसे ही है। इसके अच्छा, कॉम्बिनेशंस बने इसमें ना 1 और 9। अप्रोच जब रिकरियन यूज कर रहे होते हैं ना, बाज हम्म का हम एक चीटिंग कर रहे होते हैं। चीटिंग क्या होती है कि हमने वो जो एक रिकरियन बनाया है ना, इट्स सेल्फ फंक्शन, उसका जो पेरेंट फंक्शन होता है, हम वहां पे एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं और वो हर फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। ये होती है चीटिंग रिकरियन के साथ। जो असल काम होता है वो ये होता है कि आप उसके पैरामीटर में पास करो, ताकि वो हर काल के ऊपर चेंज हो रहा हो। जब फंक्शन आगे जा रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही हो, जब वापस आ रहा है फिर भी वैल्यू चेंज हो रही। बात क्या ही समझ। नहीं सर, ये वाला समझ गया, मतलब अच्छा, सर मैं अब चीटिंग आपको कैसे कर बताती रहे हैं हूँ। हम। मैम हम्म अलीजा बताया। जी मैम। हमने हमने जीरो से स्टार्ट किया ना, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इंडेक्स की जो एलिमेंट है ना, उसको एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है। अगर हम ठीक है। यहाँ से देखें, जीरो, यहाँ पे ये प्लस होगा, +2, एंड ठीक एंड है। पे आकर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया है, 0 +2 +1, जिस तरह मैंने पहले यहाँ पे किया था, +2 हम्म एंड +1। सही है। ठीक है। अभी हम यहाँ से अगर बैक ट्रैक करते हैं, तो -1 और प्लस एंड 0, ये भी एक एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास, -1 +2 एंड +0। ये भी हम्म तो एक एक्सप्रेशन बन रहा है ना, मतलब कि अभी -1 में आया है, यहाँ पर +1 में आ रहा था, यहाँ पर -1 में आ रहा है, यहाँ पर 2 प्लस में था और यहाँ पर 2 प्लस में। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। मतलब कि ये हमारे पास 1 एक्सप्रेशन बन रहा है जो कि हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम जस्ट यहाँ पे। अच्छा तो मतलब 1 पे जाके हम बैक ट्रैक करते हैं, 1 के जो दोनों जी कॉम्बिनेशन जाते हैं उनको पिछले वाले के जी दोनों बिल्कुल। कॉम्बिनेशन के साथ मिला दें। यस, लीफ नोड पर आकर हम करेंगे, सब एक्सप्रेशंस को देखेंगे कितने पॉसिबल एक्सप्रेशंस हमारे पास बन रहे हैं, और फिर यहाँ पर आकर रिजल्ट हमारे पास जो फाइनल आएगा ना, उसको देखेंगे कि वो रिजल्ट हमारे पास टारगेट की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ओके। तो हम प्रॉब्लम 1 को देख रहे थे। अभी अगर मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ। अच्छा मैम, एक मैं सजेशन दूंगा यहाँ पे, जब भी आपने रिकरियन करनी है ना, तो कोशिश करनी है कि उसको ना ट्री के साथ ड्रा करके ना आपने एक्सप्लेन करना है। जी मैं वही करने लगी हूँ। अच्छा, हमने क्या लेना है, हमने एक इंडेक्स लेना है। ये हमारे पास अरे है, हमने एक इंडेक्स लेना है, लेट्स सपोज 0, और हमने रिजल्ट वेरिएबल लेना है जिसमें हम पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो स्टोर करवाएंगे। अगर लेट्स सपोज हम एक एक्सप्रेशन बना, हमारे पास एक अरे है ना, उसमें है 1 एंड 2, उसको अगर हम ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, और हमने क्या करना है कि फर्स्ट को एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है। अगर हम इसके स्टार्ट पे 0 लगा देते हैं, और फिर हम इसको एक बार माइनस में करते हैं, यहाँ पर +2 करते हैं, तो 0 को प्लस माइनस करने से हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ऐसे ही है। हम्म हम्म क्योंकि प्लस करेंगे तो 3 होगा, और +0 करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर 3 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ स्टार्ट पे 0 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पे फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट प्लस के साथ रिटर्न हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास नेगेटिव में रिटर्न हो जाएगा। अगर हम ना ले 0, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टार्टिंग में ना करें स्टोर, तो उससे क्या होगा फिर? क्या मतलब, एक बार फिर रिपीट करें। मतलब जिस तरह r = 0 आपने स्टार्ट में डिक्लेयर किया ना, अगर हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने के इंटीजर r, उसको वैल्यू ना असाइन करें। वैल्यू ना असाइन करें स्टार्ट में ना करें मतलब, ना असाइन, मतलब 0 ना करें असाइन, कुछ भी ना करें असाइन। नहीं, 0 तो देना है ना, क्योंकि हमने इसको एक बार प्लस करने, हम बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर है, उसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। हमने सिर्फ अच्छा ये नहीं अच्छा अच्छा। देखना। अच्छा, अगर हम सिर्फ आर लेते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 + 2 कर रहे हैं।
हम्म फिर हम 1 + 2 करें, लेकिन हम नेगेटिव में तो फिर जा ही नहीं रहे अगर जीरो माइनस नहीं करते। तो हम जीरो को तो माइनस मतलब करेंगे फर्स्ट इंडेक्स में से, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो एक बार माइनस में आ जाएगा। जो हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगाने हैं उसके लिए जरूरी है यस। ये कि हम जी आर बिल्कुल। प्लस करें जो नंबर है इंडेक्स पे, फिर आर माइनस जी करें। हाँ। जी हाँ। ओके, सो जीरो से हमने स्टार्ट किया। इंडेक्स क्या है हमारे पास? जीरो। जीरो में हम क्या करेंगे? जीरो इंडेक्स की वैल्यू को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1। 0 - 1 क्या आ जाएगा? -1। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 ही था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लीफ नोड हो जाएगी। और अगर हम इसको एक्सप्रेशन देखें ना कि हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या बन रहे हैं, तो ये हमारे पास बनता है 0 + 1 एंड 0 - 1। अब हमने हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि हमने एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना है जिसका जो आंसर है वो टारगेट के इक्वल आएगा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन का आंसर देखें, 0 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। 0 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? -1। तो हम सिर्फ ये एक वैलिड एक्सप्रेशन काउंट करेंगे जो कि हमारे हम्म टारगेट के इक्वल आ रहा है। टारगेट हमारे पास 1 था, और इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमारे टारगेट के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये जो वैलिड एक्सप्रेशन है ना, इसी को काउंट करके हमने आउटपुट रिटर्न करनी है। यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम, ये तो ओके। तो अभी हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन तो काफी लेंथी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा जी बनते हैं मेरे बिल्कुल, ख्याल से। ऐसा ही है। क्योंकि हम प्रीवियस रिजल्ट में ना दो ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं, एक तो प्लस कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं। जब हमारे पास रिजल्ट इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास ऑपरेशंस भी बढ़ते जाएंगे। ओके, इसमें हमारे पास क्या है? 1 2 3। हमारे पास अरे में 5 एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास टारगेट क्या है? 3 का। मैं यहाँ पे ऐड करूँ कुछ? जी। अच्छा, जो मैंने अभी सोल्यूशन बताया ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। कोई क्या? बताएगा कौन सी प्रॉब्लम है? मतलब जो मैंने सोल्यूशन बताया वो काम कर जाएगा, मतलब अब देखो ना कि जो मैंने सोल्यूशन बताया था ना, अगर मैं आ, अच्छा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि हु आर थिंकिंग लॉजिकली, लाइक, अच्छा लेट्स सपोज 1 है ना, पहली दफा। जी। ये हम इस प्लेस के ऊपर है, राइट? हम्म तो अब इसके दो पॉसिबल आउटकम है जी, -1, +1, राइट? अच्छा जी, अब ये सिनेरियो हुआ, -1 और ये +1 है, ये -1 है। अच्छा, अभी हमने ये वाली वैल्यू, ये +1 की थी ना, ये -1 की थी, तो ये आंसर आया +1 और -1, राइट? अब उसके बाद हम्म ये जो 1 वाली वैल्यू है, इसको हमने +1 फिर किया, -1 फिर किया हमने, राइट? अब आंसर कितना आया यहाँ पे? 2। 2 और 0 आ आंसर जाएगा। कितना आया? 0, राइट? तो अगेन यहाँ पे ये वाला सिनेरियो आया, +1 -1, तो आंसर कितना आया? 3, और आंसर कितना आया? 1। ठीक है, अब इसकी तरफ आ गया जी, 4 2, प्लस, मैं अभी सिंपल प्लस माइनस लिख रहा हूँ, +1, फिर अगेन +1, और यहाँ पे ठीक है जी, ये आ गया 5, ये आ गया 3, -1 है, ये +1 है। अच्छा, अब देखो ना, एक बात यहाँ से ध्यान से देखो
क्या ये हर करियन काल के ऊपर एक ही काम बार बार रिपीट नहीं हो रहा? मतलब रिपीटेड कम। मेरी बात सुने ना। जी अब बिल्कुल। देखोगे यहाँ पे भी प्लस और माइनस कर वन कर रहे हैं, प्लस प्लस वन माइनस वन। यहाँ पे भी प्लस वन माइनस वन नहीं कर रहे हैं। वो वैल्यूज हर दफा सेम आ रही हैं। तो अब अगर हम देखें कि रिकरियन काल एक ही काम मतलब बार बार कर रही है, अब देखो कि इसमें ना रिकरियन ट्री भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आई थिंक इससे बेहतर अप्रोच भी हो सकती है। तो वो मे बी अलीजा का जो सोल्यूशन है वो मुझसे बेहतर हो, आई होप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जो रिजल्ट है ना उसमें +1 ही कर रहे हैं और प्लस माइनस ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल सही है। आपने क्या कहा कि प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे भी प्लस वन माइनस वन कर रहे हैं। अब अगली काल के ऊपर भी वही काम कर रहे हैं, मतलब होना तो ये चाहिए था ना। एक काल के यस। ऊपर प्लस वन माइनस वन होता, अगली काल में जाकर कोई डिफरेंट वैल्यू होती। तो अब वैल्यू एक तो ही डिफरेंट आ रही है ना। देखिए यहाँ पर मैं रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर 4 है। जो तो हमें रिजल्ट की इनपुट वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। जो हमें इनपुट वैल्यूज मिल रही हैं वो तो सेम है ना, देखिए सेम के ये ऊपर सेम है, ऑपरेशन बट परफॉर्म हो रहा है ना। बट इन केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंट हो, तो फिर तो हमें करना पड़ेगा ना पूरा। मेरी हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। हमें क्या करना है, लेट्स सपोज अगर 5 दफा रिकरियन चल रही है, राइट, उनमें 3 दफा वो यूनिक है, लेकिन 2 दफा वो रिपीट कर रहा है, 2 दफा उसको सेम इनपुट वैल्यू मिल रही है, तो उनके लिए काम कर रहा है। अच्छा, अब वो जो सेम इनपुट वैल्यू मिल रही है ना 2 दफा, अब उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे यस कर उसका बिल्कुल। सकते हैं? आंसर उसका आंसर स्टोर कर मेमोराइजेशन से लेना हम कर उस सकते हैं, वैल्यू को। लेकिन अभी अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बाद में करते हैं। श्योर मैम, श्योर मैम। अभी इसको क्लियर करते हैं आप। यस, यस, यस मैम, गो अहेड। ओके, तो हम अपनी इस प्रॉब्लम का एक बार फिर ट्री ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो फर्स्ट 0 पर है, क्योंकि हमने फर्स्ट जो एलिमेंट है ना उसको एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है। तो हम जो रिजल्ट होगा हमारा उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको 0 में एक बार क्या करेंगे, प्लस, एक बार माइनस। ये मैं इंडेक्स नहीं ले रही, ये मैं 0 रिजल्ट की वैल्यू ले रही हूँ। अगर हम्म। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ये फर्स्ट एलिमेंट को, इसको प्लस ठीक। किया तो हमारे पास क्या आया, 1। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। -1, अभी हम बिल्कुल। अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 एंड -1। तो हमने क्या करना है कि हमने हर रिजल्ट पे ना 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अभी रिजल्ट 1 है ना, तो इस पर भी हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एक बार प्लस करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को, एक बार माइनस करेंगे। यहाँ पर भी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अभी हम एक इंडेक्स मूव करें तो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, +1 है। यहाँ पर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें प्लस इसमें करेंगे, ये माइनस करेंगे। रिजल्ट में तो इतनी ज्यादा ये वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब रिजल्ट हमारा एक वेरिएबल है ना। अच्छा, मैं बताता हूँ ना। तो रिजल्ट में इसमें प्रीवियस प्रीवियस के बेस पे रिजल्ट अपडेट हो रहा है ना, इस तरह से। हम्म। तो ऐसा हम फिर कर नहीं सकते कि जब भी रिजल्ट में फिर 3 आएगा तो फिर हम एक सेपरेट वेरिएबल लिखेंगे काउंट का, उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। नहीं, पता क्या सीन है, इसमें ऐसा है कि ये भी ये वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो जब वो आगे मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू आगे जाती है, कि जैसे ही वो फंक्शन बैक जाएगा ना, तो उसने अपनी प्रीवियस स्टेट के ऊपर आ जाना। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी यूज हो रही होगी। तो इसलिए वो जी। एक ही वेरिएबल है जो हमने इनपुट में दिया है, वही हर चीज को मैनेज कर रहा है। तो वो जो जिस तरह टारगेट जो है 3 के इक्वल 5 दफा आता है, पर हम वो किस तरह उसके लिए कोई सेपरेट वेरिएबल रखेंगे? यस बिल्कुल, हम काउंट वेरिएबल ले सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो टारगेट के इक्वल आ रहा है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स 0 था जिस पे रिजल्ट 0 है, देन इंडेक्स 1 है जिस पे रिजल्ट हमारे पास 1 है। अभी हम इंडेक्स
2 पर मूव करते हैं तो इंडेक्स 2 पर हमारे पास क्या है 1। इसको रिजल्ट में एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी हमारे पास पहले रिजल्ट 2 थे, अभी रिजल्ट की वैल्यू 4 हो गई है। रिजल्ट में सॉरी हमारे पास 4 आ गए हैं। पहले हमारे पास 2 थे तो हमने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जिसकी वजह से अभी रिजल्ट में हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज हैं, 0 2 0 0 एंड -1। अभी हम क्या करेंगे, हर रिजल्ट पर अगेन 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एक तो प्लस के लिए नेक्स्ट इंडेक्स का और एक बार माइनस के लिए। प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। अगर यहाँ पर अब हमारा इंडेक्स 3 है ना, सॉरी इंडेक्स 3 और रिजल्ट क्या है 2। 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे 1। 0 + 1 करेंगे 1। 0 - 1 करेंगे -1। 0 + 1 1 एंड -1। +1 तो -1 आ जाएगा एंड -3 आ जाएगा। अभी हम अपने लास्ट इंडेक्स पे जाते हैं। 0 1 2 एंड 3 भी हो गया। अभी हम लास्ट इंडेक्स पे मूव करते हैं। लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो अगेन हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हर रिजल्ट पर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। यहाँ पर 2 है ना, 2 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस करेंगे तो 1। 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे 2। 1 - 1 0। -1 + 1 0 हो जाएगा एंड -1 - 1 -2 प्लस एंड प्लस दैट इज 2 एंड यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 -2, यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड -2। इसको अगर प्लस करेंगे तो -2 आएगा एंड -4 आ जाएगा। अभी अभी यहाँ पर ये इंडेक्स 3, ये हमारे पास क्या है इंडेक्स 4 पे। अभी स्टिल हमने क्या करना है, मैम जो एक दफा 3 आ गई है फिर हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे ना, जो 3 आया है अभी ये हमारे पास। एक सेकंड मुझे इंडेक्स देखने दे। 0 1 2 3 4 एंड 5। यस, यहाँ पर एक सेकेंड हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि अगर हम इसको एज प्लस में देखें तो हमारे पास 5 आता है ना, तो हमारा एक लीफ नोड पे हमारे पास 5 आना चाहिए। फर्स्ट 0 को हमने प्लस किया माइनस किया, देन फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट को प्लस किया माइनस किया, देन 0 1 1 मैम + 1 ये 2 2 + 1 ये यहाँ पे थर्ड 3 इंडेक्स आएगा, सॉरी आना चाहिए। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। एंड अभी हम लास्ट इंडेक्स पर है ना, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को हमने एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। यहाँ पर भी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। तो 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 है। 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी शायद मैंने मिस्टेक की है। 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1 एंड यहाँ पर 2 ही था। 2 - 1 दैट इज 1। 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 - 1 दैट इज 1। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और हमारे पास जो अभी ये लीफ नोड है ना, तो इस पे हमने जो हमारे पास जो रिजल्ट में वैल्यू स्टोर हुई है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी इस टारगेट वैल्यू से। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि हमारे पास सिर्फ प्लस में आ रहा है, ये वाला,
तो इसका जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 5 आ रहा है ना, जो कि हमारे टारगेट की इक्वल नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है जो कि हमें आंसर टारगेट की इक्वल दे रहा है। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जिसका आंसर हमारे पास 3 आ रहा है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि लीफ नोड पे जाकर जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो हमारे पास 3 आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है, अगर वो टारगेट की इक्वल है तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, एंड उसको काउंट करके हम आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। इसमें जो हमारा ये रिटर्नल काम नहीं हुआ कि जिस तरह 3 से कम आ रहा है यहाँ तो सारी वैल्यूज, ये कोई तरीका नहीं कि हम ये अवॉइड कर लें कैलकुलेशन, हम एक पॉइंट पे देख लें कि नेगेटिव में जा रही है वैल्यूज तो हम कैलकुलेशन रोक दें इस केस में? क्या मतलब मतलब वो कैलकुलेशन वाला ट्री रोके? और ना वो, अब मेरी बात सुने ना, जैसे आप मतलब बोल जिस रहे तरह हैं, देखे ना ये सारी। जी। आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव में वैल्यूज हम्म। आ रही हैं, राइट? सो अब हमें हम्म। हमें ये तो नहीं ना हम्म। पता कि वैल्यू जो है इस वक्त छोटी है बड़ी है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है टारगेट वाली, राइट? हम्म। हाँ, हम कर सकते हैं कि अगर टारगेट वाली वैल्यू बड़ी है तो जैसे ही वैल्यू -1 से जाए तो हम वहाँ पे अपनी जो रिकर्जन है वो रोक दें, ये एफिशिएंट हो सकता है, वुड। लेकिन वो फिर उसमें मेरे ख्याल से एक ही चीज आ रही है, जिस तरह अगर यहाँ -1 है, जिस तरह यहाँ तो सारी 1 आ रही है ना, अब यहाँ -1 है, तो अगला जो हमारा एरे में हाँ, आता है नहीं नहीं वो रोक 4 आ सकते, जाए तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, नहीं रोक नहीं सकते। रोक सकते। तो ये तो 4 नहीं -1 होगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि वो हर आगे वाली प्लेस के ऊपर जाके दोबारा फिर वो प्लस माइनस हो यस, रहा है, बिकॉज तो मे अगर बी यहाँ किसी पर भी प्लेस के हम ऊपर प्लस जाके करें हो ना, जाए। प्लस करे और माइनस करे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है ना। तो हम ये कंडीशन तो नहीं लगा सकते कि टारगेट को देखे कि वो हम्म। प्लस में है तो वहां तक हम रिकर्जन करें अपनी, क्योंकि ऐसे नेगेटिव में भी तो हमारे पास 3 आंसर आ लेकिन रहा है ना लीफ नोट पे। लेकिन कोई वेरिएंट टू प्रॉब्लम का जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो तो उसमें मेरे ख्याल से फिर हम ये कंडीशन लगा सकते हैं वो रोकने हम के लिए। मेमोराइज करवा सकते हैं अपनी जो भी इंडेक्स है ना और टारगेट है, अगर वो सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे तो हम रिकर्जन को कॉल नहीं करेंगे, सिंपल रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे। हम्म। ओके, सो यहाँ पर अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लाजमी पूछे। किसी को नहीं है, सब कुछ समझ आ गई? यस मैम, वो कोड ओके। दिखाइएगा। एक सेकेंड। ओके, सो पहले पहले हम जो हम मेमोराइजेशन कर रहे हैं इसको इग्नोर करते हैं। हम फर्स्ट अपना जो है ना वो लिखते हैं, अपना वैसे कोड लिखते हैं जो हमने ड्रा किया था ट्री से। इसको मैं कमिट आउट करती हूँ। ओके, तो पहले हम फंक्शन लिखते हैं, डीएफएस लिख लेते हैं। वेट, मुझे यस लाइक दिस। इसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक इंडेक्स एंड हमारा रिजल्ट। अगर हम बेस कंडीशन लिखें ना अपनी, बेस कंडीशन, तो रिजल्ट वो जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो होगा रिजल्ट हमारा, मतलब जी जी साइन लगा के जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी। जी ठीक। जी। यस, हम्म। ये एंड पे ठीक ठीक ठीक। या तो जीरो, इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके जो आएगा ना वो हमारे पास रिजल्ट होगा। अगर हम यहाँ हम्म। पर देखें तो हमारी जो अरे की जो लेंथ है वो 5 है ना, और हम 5, इंडेक्स हमारे पास 4 है, लेकिन 4 इंडेक्स पर अगर हम आते हैं तो स्टिल हमारे पास ये 4 इंडेक्स की वैल्यू है जिसको हमने प्लस करना है प्रीवियस वैल्यू में। हम्म। तो इंडेक्स 5 पर हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा फाइनल, हम्म। दैट इज 5।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता लेंथ लेंथ के, तब तक हमने रिकर्जन कॉल करनी है। जब इक्वल होगा तो हमने ये रिजल्ट देखना है कि ये रिजल्ट हमारे पास टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम इसको एक वैलिड एक्सप्रेशन काउंट नहीं करेंगे। सही है। यस। ओके, सो कंडीशन लगाते हैं। अगर अगर हमारे पास जो इंडेक्स है ये इक्वल है लेंथ ऑफ नम्स के। मैम ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी है आपने। कौन सी? सॉरी। इफ के बाद आपने जो ब्रैकेट्स बोलने लगती। ओके। यार दिस इज नॉट जावास्क्रिप्ट। अगर सो इक्वल है तो फिर हम चेक करेंगे अगर जो हमारे पास रिजल्ट आया है ना वो इक्वल है टारगेट के। अगर वो टारगेट की इक्वल है तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर सिंपल रिटर्न वन कर सकते हैं, और जहाँ पर हम रिकर्जन करेंगे ना वहां पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि हम काउंट वेरिएबल लें और उसमें काउंट इंक्रीमेंट करें तो ये भी कर सकते हैं। पहले हम दूसरे वाला करते हैं, फिर हम काउंट वेरिएबल को करके करेंगे। हमने क्या करना है, रिटर्न करना है वन। अगर ये रिजल्ट के इक्वल नहीं है तो हमने क्या क्या रिटर्न करना है, जीरो। सही है, ये मैम हमारी बेस इसकी कंडीशन हो गई। इंडेंटेशन आगे करें, एक टैब आगे करें इंडेंटेशन। ओह ये सॉरी। मुझे मैम ये रिटर्न वाला समझ नहीं आया, वो काउंट वाला तो समझ आ गया था। दूसरा ठीक है, इसमें एक दफा रिटर्न वन होगा, तो मैम उसमें को ना वो आगे मूव वन करने कैसे दे। देगा मतलब आंसर। आगे मूव करने हम्म। दे, फिर शायद समझ आ जाए। ओके। बस मेरा रह भी 1 मिनट गया मेरे ख्याल से। डीएफएस इंडेक्स प्लस वन करेंगे एंड रिजल्ट, सॉरी, यस। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रिकर्जन कॉल की है। एक सेकेंड में इसको इनिशियलाइज भी करवा दूं। यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पे यस। डीएफएस स्टार्ट पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो जीरो होगा और रिजल्ट भी जीरो होगा, जैसे हमने बिल्कुल यहाँ पे लिया था। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जीरो है ना, इंडेक्स भी जीरो है। तो जीरो यस। इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, हम जीरो इंडेक्स की वैल्यू को एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स जीरो था, तो हमने क्या किया, रिजल्ट में एक बार इंडेक्स की वैल्यू को प्लस किया। यहाँ पे कॉमा, एक सेकेंड। एक बार यहाँ पे हमने इसको प्लस किया और एक बार रिजल्ट में से इसको माइनस किया। फिर हम इंडेक्स मूव करेंगे, करंट इंडेक्स में से रिजल्ट में से करंट इंडेक्स अगर वन होगा तो इसको एक बार प्लस करेंगे, रिजल्ट में एक बार माइनस करेंगे। यहाँ तक समझ आई? दो दफा क्यों लिखा हुआ है? ये तो आगे समझ के, जैसे रिजल्ट में हम वो उस पे इंडेक्स पे वैल्यू को वो करेंगे, तो जी। फिर ये अच्छा एक दफा प्लस कर दी एक दफा माइनस कर दी, तो ये इंडेक्स अच्छा, प्लस अभी वन मैं इसलिए बताती हूँ। बैक ट्रैकिंग के लिए। हम्म। यहाँ पे जीरो है ना इंडेक्स, लेट्स सपोज यहाँ पे इंडेक्स जीरो है, रिजल्ट हम्म। हमारे पास क्या है, जीरो है। जीरो इंडेक्स पर हमारे पास वैल्यू क्या है, वन। इसमें एक बार प्लस किया, बीच में हमने ये प्लस साइन लगाया है, क्योंकि एट द एंड हम्म। हमें जो रिटर्न करना है वो इस इफ कंडीशन है, हमारी बेस कंडीशन है रिटर्न करना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वन रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। फिर हमारे पास इंडेक्स जीरो है,
रिजल्ट क्या है हमारे पास? 0। इसमें से 0 इंडेक्स की वैल्यू वैल्यू को हमने कर दिया माइनस। यहाँ पर करेंगे तो इंडेक्स एक मूव करेगा। इंडेक्स मूव करेगा तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 1। 1 को हम 1 इंडेक्स में प्लस करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। 0 इंडेक्स 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। करंट इंडेक्स की वैल्यू को एक बार माइनस कर लेंगे, ये कॉमन है। ओके, यहाँ तक समझ में आई? अभी हमारे पास मैथ में ऐसे हम्म। होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में प्लस लगाया है। मैथ में ऐसे होता है, अगर 0 है यहाँ पर हमारे पास 2 है, बीच में हमारे पास प्लस है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर बीच में हम प्लस को देखें तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, जब तक हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास या हम्म। तो 0 होगा, या तो हमारे पास यहाँ पर 1 होगा। अगर 0 1 होगा हम्म। तो हम इसको ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको हमने मजीद सॉल्व करना है। जब तक हमारे पास ये जो रिजल्ट है, ये हमारे पास लीफ नोट पर नहीं जाता, जब तक हमारा इंडेक्स एंड नहीं होता और हमारे पास फाइनल रिजल्ट रिटर्न नहीं होता। फिर हम जब फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको हम यहाँ पर लाएंगे। लास्ट इंडेक्स पे आ गया तो रिजल्ट को हम टारगेट से कंपेयर करेंगे। अगर तो वो कंपेयर होता है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर फॉल्स हुई, यहाँ पर लेट्स सपोज कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हम एक वे काउंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था जिसकी जो आउटपुट है वो हमारे टारगेट की इक्वल आ रही थी। यहाँ पे ये समझ आ गई ये बात? इसमें पे हम काउंट की जगह पर हम वो रिटर्न वाला यूज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब बिल्कुल। मैं यहाँ आपको पर बताता काउंट हूँ। भी कर सकते हैं। मैं ऐड करूँ यहाँ पे कुछ। जी। सब पता क्या सीन है? आप कह रहे हैं कि जहां पे रिटर्न को आया ना, रिटर्न वन, हम्म। वहां पे हम काउंट प्लस करें, राइट? हम्म। पता है क्या सीन है? अब आप चाह रहे हैं कि आप काउंट को ना, ये जो डेफ डीएफएस फंक्शन है इसके बाहर डिक्लेयर करें। ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर बाहर डिक्लेयर करेंगे, इट इज लाइक अ चीटिंग विद रिकरियन। अंडरस्टैंड? हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रिकरियन के साथ चीटिंग है। वो कैसे? क्योंकि रिकरियन का मतलब ये होता है कि हर काल के ऊपर एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हमने वैल्यू रिटर्न की ना, तो जब पहला फंक्शन चला, अब देखना ये है कि अगर वो वैलिड एक्सप्रेशन है, उसका आंसर आएगा 1। अगर वो इनवैलिड है तो आंसर आएगा 0। ठीक है। तो अब हमने जितने भी एक्सप्रेशन है, तो सबकी जो रिटर्निंग वैल्यू है उनको प्लस करना है। ठीक है। उनमें से जो जो 1 होंगे, तो डेफिनेटली वही प्लस होंगे, 0 की वैल्यू का तो फर्क ही नहीं ना पड़ेगा। हम्म। तो दैट्स वाई हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज हम इसको आउटसाइड यूज करते हैं, तो फिर वो रिटर्न वाला काम नहीं रहेगा, इसमें रिटर्न वैल्यू ना भी करवाएं तो कम चल जाएगा। सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे। तो जितनी दफा वो जी टारगेट के इक्वल आता है उतनी उतनी दफा हम रिटर्न वन करते रहते हैं रिकर्जन में, और साथ में बिल्कुल। प्लस कर लेते हैं रिटर्न की जो वैल्यूज ठीक है। है। तो हम्म। जितनी दफा मतलब टारगेट के इक्वल है तब 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज 0 करेंगे। और फिर आखिर में प्लस हो जाती है वो सारे हाँ, वंस। तो अब साथ साथ प्लस हो रही है ना, अब देखो ना। हम्म। अब ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, मतलब डीएफएस इंडेक्स प्लस 1, रिजल्ट प्लस नम्स इंडेक्स प्लस। अच्छा मैम, यहाँ पे आई थिंक आप इसकी एक ब्रैकेट मिसिंग कर रही हैं। कहाँ पे? रिजल्ट प्लस इंडेक्स। नम्स। ओके। या रिजल्ट प्लस नम्स इंडेक्स। हम्म। अच्छा, ये एक ही डीएफएस के अंदर आपने दो दफा। एक सेकेंड। हाँ लगा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने 2 बार ये डीएफएस को अलग अलग कॉल करना है ना, जी जी तो यहाँ बिल्कुल। पर ये अब यहाँ पे एक सेपरेट होगा। क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, जी। और यहाँ आगे पर भी डीएफएस डीएफएस लिखे, आ प्लस गया। के बाद भी डीएफएस लिखे। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। ओके ग्रेट। जी। सही है। तो अब ये कॉल करना चाहिए जब मतलब पहला डीएफएस कॉल होगा ना, इससे जो रिटर्न करना है वो 0 या 1 करेगा। अब दूसरा जो रिटर्न करेगा वो 0 या 1 रिटर्न करेगा। तो तो इनका जो इसको हम फिर ऐड करेंगे। प्लस होगा ना, वो यहाँ पे रिटर्न के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब मैम जरा इसको रन करें, सो देखते हैं कि अच्छा, अब हो सकता है कि ये ना चले।
अच्छा, अब देखो कि इसमें आई थिंक पहले तो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया थोड़ी सी। वो लास्ट पे जाए, लास्ट में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट रिटर्न करते हैं। स्टेटमेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट सिंटैक्स में से। आपने 2 दफा लगाई हुई है वो ब्रैकेट, एक दफा लगानी है क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब रन करेंगे, अभी भी नहीं प्रॉपर आंसर आना मुझे लगता है। हो गए। आ गया, सही है, जबरदस्त, गुड। तो अभी इसको सबमिट करते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। ओ यस, टाइम लिमिट हम्म। एक्सीडेड, अंडरस्टैंड एक्सीलेंट। के व्हाट आई वाज अगर हम सेइंग ऑन दैट टाइम। अगर हम इसको मेमोराइजेशन से करें तो तब ये हमारा कोड एफिशिएंट होगा, बट अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रन टाइम है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी इनपुट ज्यादा है। तो इस वजह से रन टाइम ज्यादा आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है। मैं इसको बिल्कुल। यहाँ से सिंपल कोड कोड को कॉपी करूंगी मेमोराइजेशन के लिए। हम फिर बाद में दोनों कोड शेयर कर देगा वो स्लैक चैनल में, मेमोराइजेशन वाले में, मेमोराइजेशन के बगैर भी। ये जो ठीक है सबमिट हो रहा है, लेकिन आप इसको जरा थोड़ा सा बताएं मेमोराइजेशन होता क्या है। यस, अगर यहाँ पर देखें, मेमोराइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो, अगर हम करंट इंडेक्स पर हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे जो रिजल्ट है उसके इक्वल आ रहा है। हम लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 0 है और रिजल्ट 3 है। हम जो हमने मेमोराइज करवाया रिजल्ट, उसमें देखेंगे कि इस इंडेक्स पे ये रिजल्ट स्टोर है हमारे कैशेस में। अगर है तो हम सिंपल रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे, अगर नहीं है तो हम रिकर्जन कॉल करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, सो हमने मतलब क्या किया, अगर ऊपर इस एक डिक्शनरी ली है, जी, राइट। तो ऐसे ही है। डिक्शनरी में हमने ये चीज स्टोर करवा दी है। तो जब अगली दफा वो लूप कॉल करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि वो इनपुट जहां जहां पे सेम आ रही है, इसका मतलब ये है जी कि बिल्कुल। उसने वहां वहां पे आंसर सेम देना है, राइट। जी हाँ। और हमने ओके यहाँ पे ग्रेट। कंडीशन भी लगाई है कि अगर इंडेक्स और जो रिजल्ट है वो हमारे पास डिक्शनरी में है तो सिंपल वो रिटर्न करवा दो, अगर नहीं है तो रिकर्जन कॉल करो। ओके इसमें फिर हमने जबरदस्त। ये कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी है ना कि रिकर्जन तब यस। कॉल हो जब मेमो में ना हो वो, और अगर मेमो में है तो वहां से आप रिजल्ट रिटर्न कर दें। जी बिल्कुल। ओके, एक मिनट मैं यहाँ पे ना ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा मैं विजुअल के साथ। अच्छा, आइडिया पता क्या है, कि जब पहले मैंने प्रॉब्लम ड्रा की थी, मैंने कहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो काम बार बार परफॉर्म कर रहा था, वो बार बार काम परफॉर्म कर रहा था जब वो इनपुट्स की मतलब जो मेथड होता है ना, उसमें जो इनपुट 1 और जो इनपुट 2 है, अगर वो दोनों सेम थी, राइट। अब हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि एक, लेट्स सपोज हमने क्या किया कि इनपुट 1, इनपुट 2, अब इसको डिक्शनरी में कि इसका जो आंसर आएगा ना, उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। लेट्स सपोज इसका आंसर आ रहा है 3। ठीक है। अब अगली दफा जब जब रिकरियन कॉल करनी है ना, तो हमने देखना है कि जो भी इनपुट्स आ रही हैं वो इस डिक्शनरी के अंदर हैं। अगर तो वो इस डिक्शनरी के अंदर हैं, तो फिर वो एक ही वाला आंसर जो है ये ले लेगा, अगर नहीं है तो वो इसको यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर ऐड करेगा और फिर करियन चलाएगा। ऐसे ही है मैम। जी बिल्कुल। जी हाँ। ओके, ओके जबरदस्त, ग्रेट। ओके, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। अच्छा, इसके अंदर ये टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटीज डिस्कस कर लेते हैं दोनों उसकी। मेरे ख्याल से हम रिकर्सिव वाले में तो ये होगा कि हमारी जो स्पेस होगी यस, वो भी स्पेस वो हमारी। हम्म,
यस, स्पेस हमारे पास बिग ओ एन होगी, क्योंकि हम जो इंडेक्स है ना उसको 1 by 1 इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास लीनियर ही रहेगी स्पेस हम्म कम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हम हर इंडेक्स पे दो रिकर्जन्स कॉल कर रहे हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो ये हमारे पास आ गई 2 की पावर n। इसमें मेरे ख्याल से मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये होता है ना कि ब्रांचेस पावर डेप्थ, कि जितनी ब्रांचेस निकल रही होती हैं उससे, इस केस में तो हमारे एक उससे दो ब्रांचेस थी, वो और उसकी जी पावर डेप्थ कि कितनी वो लेंथ जी। है उसकी ट्री एक्चुअली में ये की। होता है जी कि हाँ। जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है ना किसी भी गई ट्री की, हम्म वो ये हम्म होता है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। ठीक है। अब मैं तो टाइम की मैक्सिमम, बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कि वो एक मिनट। स्पेस तो समझ आ गई। ठीक हम्म है, वो कितनी डेप्थ है। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एन की हो, एन ही होगी। एक तो वो वाली होगी एन। एन क्यों है? क्योंकि वो स्टैक यूज किया, जैसे मैम ने भी अभी बताया कि मैम अखबार ने कई स्टैक से स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये देखना होता है कि क्या हमने कोई और एक डाटा स्ट्रक्चर तो नहीं यूज किया हुआ। जिस तरह हमने एक मीमो यूज किया हुआ है यहाँ पे, राइट। हम्म तो अब मीमो के अंदर ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेकिन आई आई थिंक कि इसमें भी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो तकरीबन इक्वल रहेगी, क्योंकि जब मीमो के अंदर वैल्यू होगी वो हम आगे मूव नहीं करेंगे। नहीं, मे उसमें वो बी। होता है ना कि जो मैंने पढ़ा था कि वो ओ मतलब इस तरह आ जाएगा कि ओ टू एन आ जाएगा, वो इस केस में मेमो में हम सारी वैल्यू स्टोर कर लेना। जिस तरह अगर आता है हमारा 1 2 3, तो इनपुट में सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो सारा कुछ मेमो में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा मेमो भी ओ एन यूज कर रहा है, रिकर्जन स्टैक भी ओ एन यूज कर रहा है। लेकिन इस केस में फिर हम स्केलर क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वो ओ एन बिल्कुल ही एन, आएगी कम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल एन ही आएगा, हम्म बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, हम्म। ऐसे है। हम्म, हम्म। तो बट तो इसमें मेरे ख्याल से फिर नो, जो सिर्फ रिकर्सिव सोल्यूशन है उसका तो कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर रिकर्सिव करें या हम रिकर्सिव प्लस में मूव करें, तो स्पेस टाइम तो दोनों में सेम रहता है और स्पेस भी बिल्कुल। सेम रहती है। हाँ, तो डेफिनेटली हमने ना हमेशा हम्म जो हम्म एफिशिएंट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाना। अगर हम्म अब रियल वर्ल्ड में भी देखें ना, अब हम्म सारे कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से आए हैं। अब जब रियल वर्ल्ड में भी कोई एक काम कर रहे हैं, अब लेट्स सपोज दो भाई हैं। अब एक भाई आपका जो है वो काम बीच में ना काम वही कर रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है, राइट। तो हम्म जब उसको हम्म टाइम ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली मतलब अगर आप एफिशिएंट कर रहे हैं तो आपके जो पेरेंट है आपको हम बोलेंगे कि ये काम जो है ना सही करता है लाइक। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज एक तो आपका दूसरा भाई है जो वो काम रिपीट कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे या वो खुद सोचेगा कि व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस टास्क, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम वो रिकर्सिव ट्री को देखें ना तो इनपुट सेम आ रही होती है, जहां जहां पे इनपुट सेम है वहां पे आउटपुट भी सेम आनी है, राइट। तो अब उसका क्या सोल्यूशन होगा? तो अब ये जो सोल्यूशन है ना, मतलब कि वैसे किसी के माइंड में आई होगी, तो उसको उसने मेमोराइजेशन के नाम से बता दिया कि ये एक मेमोराइजेशन टेक्निक है, memorization हम्म pattern है, right? हम्म। So these are the patterns that we need to keep in mind. जी। मेरे ख्याल से अगर सारी रिकर्सिव जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम मेमोराइजेशन यूज कर सकते हैं। नहीं, सब में नहीं यूज करेंगे। अब आप देखिए ना, मेमोराइजेशन तब यूज करेंगे अगर किसी जगह पे वो सेम है, मतलब किसी जगह पे वो रिपीटिव टास्क हो रहा है, किसी जगह पे रिपीटिंग इनपुट आ रही है। अब बात का ऐसा नहीं भी होता। लेकिन फिर भी हमें वो मेमोराइजेशन यूज करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह वो टाइम और स्पेस के ट्रेड ऑफ होता है ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं कर रहे हैं हम मेमो की वजह से, क्योंकि वो रिकर्जन का कॉल स्टैक पहली डेप्थ ठीक है, की इक्वल है ट्री ठीक है। की। तो इसमें तो हम, बात अच्छा नहीं है कि बात को हमेशा ना ही रिकर्जन के साथ मेमोराइजेशन यूज करें। बात को ना थोड़ी सी समझे। जब 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 हम्म इनपुट सेम होनी है ना, अब देखो ना एक हम्म रिकर्सिव फंक्शन हमने लिखा है। अब उसके अंदर हम्म मल्टीपल सब फंक्शन होंगे जो हर दफा कॉल होंगे, राइट। अब लेट्स हम्म सपोज 10 सब फंक्शन है जो हर दफा कॉल हो रहे हैं। अब उन 10 में से 3 दफा इनपुट सेम आ रही है। तो जब इनपुट हम्म सेम आ रही है तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट है वो भी सेम होगी, ऐसे ही है। हम्म हम्म अच्छा, अब ये जो 3 वाला काम है ना इसको हमने एक दफा करना है। तो जब एक दफा करना है तो तब मेमोराइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर।
बात तो की मतलब समझ? अगर मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें उन्होंने बताया वो कि जो सारी इनपुट्स हैं डिस्टिंक्ट है, फिर मेमोराइजेशन का फायदा हाँ नहीं होगा हमें, हाँ, फिर फायदा नहीं, वरना होगा। डेफिनेटली ना। बिल्कुल, यही चीज हम्म। सही बात है। जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? एमी काइंडली ना ये दोनों सोल्यूशन शेयर कर देगा ग्रुप में, जी वो मेमोराइजेशन के तो भी उसके शेयर, बगैर। जी वो जी तो जी। शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक। अगर क्वेश्चन नहीं है तो एंड कर सकते हैं मीटिंग, अदरवाइज आप लिखा से क्वेश्चन पूछें। वैसे लीजा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आई अप्रिशिएट इट वेरी वेल। मतलब लगा ही नहीं है कि पहली दफा प्रेजेंट किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी देर से प्रेजेंट कर रही हैं। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू लीजा। तो इसके अलावा कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक वी कैन एंड। ओके।